अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। अचानक पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन सुर्खियों में आ गया। पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये सुर्खियां पूरी दुनिया में छा जाएं। ये कोशिश क्यों की पाकिस्तान ने? क्यों चाहता है पाकिस्तान की जो 10 साल पहले मारा जा चुका है, जिसे मारा और मरते हुए खुद सुपर पावर सुप्रीम लीडर ने उसके देखा, उसको पाकिस्तान जिंदा रखना क्यों चाहता है? नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में आपका स्वागत है। इस्लामाबाद में भय का माहौल है, वजह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को डायरेक्ट चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में कहीं भी और कभी भी अमेरिकी ड्रोन तबाही का बारूद बरसा सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर जितने आतंकी आकाओं को पाला है, उनके दिन अब लदने वाले हैं। ये मोदी नीति का ही असर है। ये इस नीति का ही असर है कि अमेरिका खुलकर पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा रहा है और इस लड़ाई में भारत और अमेरिका मिलकर टेररिस्तान में फैले टेरर कैंप्स को नेस्तनाबूद करने की ठान चुके हैं। आज इसी बड़ी खबर पर होगी अड़ी। उससे पहले ये अहम खबर देखिए। दुनिया में दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान का बैकडोर प्लान। ओसामा बिन लादेन को फिर जिंदा करने में जुटा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पत्रकारों ने कहा, अमेरिकी ऑपरेशन में नहीं मरा लादेन। 10 साल बाद अमेरिकी ऑपरेशन को पाकिस्तान ने झूठा करार दिया। लादेन को जिंदा करने के पीछे पाकिस्तान की मंशा पर सवाल। क्यों चाहता है पाकिस्तान कि लादेन, उसका नाम जिंदा रहे? इस खबर के बहुत बड़े निहितार्थ है, बहुत बड़े रिपरकशंस और बड़े मायने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, डिफेंस एक्सपर्ट्स, उनकी निगाह से हमको इसको पढ़ेंगे। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। उनसे भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों। विनोद ऑगस्टीन आपको बताएंगे सबसे नया खतरा, और सबसे नया खतरा पाकिस्तान के लिए भी, जहां उसको यह बताया जा चुका है कि अब ड्रोन कभी भी आएंगे और किसी भी जगह पर स्ट्राइक करेंगे जहां टेररिस्ट छिपे हुए होंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रिगेडियर हरीश नवाज, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आरिफ फजाकिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, कॉलमनिस्ट हैं, लंदन से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का रुख करूं उससे पहले अहम खबर देखिए। क्यों आखिर जिंदा रखना चाहता है लादेन को पाकिस्तान? अगर आप इसके इंप्लीकेशन समझना चाहते हैं और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को भी दिमाग में रखते हैं, तो सब कुछ आपके दिमाग में खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। पाकिस्तान क्यों लादेन को जिंदा रखना चाहता है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है, लादेन को जिंदा बताकर क्या किसी बड़ी साजिश पर काम कर रहा है पाकिस्तान? क्या दुनिया में फिर ओसामा जैसी दहशत फैलाने के लिए यह एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है? लादेन के नाम पर क्या नौजवानों को गुमराह करके आतंकी बनाने की फैक्ट्री एक बार फिर से, क्योंकि वो टेरर की दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड था, क्या उस ब्रांड को जिंदा बताकर ओसामा बिन लादेन को अब भी कहीं है दिमाग में यह बिठाकर क्या पाकिस्तान आतंक की अपनी उसी रोटी को सेकना चाहता है? क्या तालिबान से मिलकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में है पाकिस्तान? क्या चीन के इशारे पर अमेरिका की छवि बिगाड़ने की कोशिश में है पाकिस्तान? ये वो बड़े सवाल हैं और ये बताते हैं आपको क्या खुराफात चल रही है इस समय पाकिस्तान के दिमाग में। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान जिसकी माली हालत क्या है दुनिया से छिपी हुई नहीं है, उसको असल में बड़ा एड मिलता रहा, बड़ी मदद मिलती रही, माली मदद अमेरिका से आतंक के खिलाफ लड़ाई में ही। क्या आतंक के इन किरदारों को जिंदा रखकर वो टुकड़े पाना चाहता है पाकिस्तान? ये सवाल भी बहुत बड़ा है। लादेन को जिंदा क्यों रखना चाहता है पाकिस्तान? अमेरिका ने नाटक रचा। पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका ने तो पूरा प्रोपेगेंडा किया, ये नाटक था। वहां पहुंचकर अमेरिकन सील का यह दावा कि हमने मार दिया, लादेन तो घर में था ही नहीं।
उस दिन तो लादेन घर में था ही नहीं, अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया, एबटाबाद के घर में था ही नहीं लादेन। ऑपरेशन वाले दिन तो लादेन उस घर में था ही नहीं, केवल उसका परिवार वहां रह रहा था और अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं है। ये वो कह रहा है। मतलब अब अमेरिका आए और तश्तरी में रखकर पाकिस्तान को कहे कि आपने जिसको छिपाया हुआ था वो उसको मैंने मार डाला है, और ये 10 साल पहले जो किया गया उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये रहे सबूत। अमेरिका ने सिर्फ साख बचाई है, यह भी कहना है पाकिस्तान का। साख बचाने के लिए नाटक किया गया है, पाकिस्तान ने यह भी कहा। शव को किसी ने देखा तक नहीं है, यह भी पाकिस्तान के पत्रकार का दावा है, और शव की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। जबकि अगर उस समय की बात अगर करें तो अमेरिका ने यह बताया था कि उस शव को जलालाबाद ले जाया गया, जलालाबाद में उसकी तस्वीरें खींची गई, उसका डीएनए मिलान किया गया, और उसके बाद अल-कायदा ने खुद यह माना था कि लादेन मारा गया है। लेकिन पाकिस्तान क्यों जिंदा रखना चाहता है ओसामा बिन लादेन को? सबसे पहले शंकर प्रसाद सर, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, इस खबर से मुझे एक तरह से खुशी हो रही है कि पाकिस्तान इस माहौल पर खड़ा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ओसामा बिन लादेन को मार के रखूं तो मुसीबत है, नहीं मारता हूं तो मुसीबत है। तो इस समय वो बौखलाया हुआ है, वो ये समझ में नहीं आ रहा उसकी कि मैं करूं क्या। एक तरफ उसको दिख रहा है कि अमेरिका उसके अगेंस्ट होता चला जा रहा है, जिस तरीके से उसने अभी अफगानिस्तान में हरकतें की। उसको ये पता है कि इंडिया और अमेरिका की एक किस्म से कुछ गठबंधन हो रहा है टेररिज्म के बरखिलाफ। तो इस हालात को देखते हुए उसे ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका हमारे ऊपर एक किस्म से टेररिज्म के ऊपर एक बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज एक अटैक ना कर दे, वेल ऑर्गेनाइज एक साजिश ना कर दे, वेल ऑर्गेनाइज एक प्लान ना बना दे, जिसमें इंडिया और वो मिल के दोनों हमारा जो टेररिस्ट आउटफिट है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें। तो इसलिए उसने एक तरह से डराने की धमकी सी दी है कि अभी ओसामा बिन जिंदा है, और वो अगर जिंदा है तो देखिए फिर एक और ट्विन टावर गिराएगा कहीं का वो। तो ये किस्म से गलत फहमी फैलाना चाह रहा है, लेकिन इसका नुकसान नहीं समझ रहा वो। इसका नुकसान ये है कि चलिए 1 मिनट को हमने मान लिया कि ओसामा बिन अभी जिंदा है, तो क्या रिएक्शन होगा अमेरिका का? क्या अमेरिका चुप बैठा रहेगा? सर, आपने ये बहुत बड़ी बात कही है। क्या यहाँ पर आपकी परमिशन से आपकी ये बात मैं ले जाता हूँ, हारिस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है पाकिस्तान के। हारिस, ये बात, और ये किसी को भी समझ में आने वाली बात है कि जब आप ये कहते हैं कि वहां नहीं था, मतलब वहां पर अभी है, उस दिन घर पर नहीं था, तो आगे क्या तबाही आमंत्रित कर रहा है अपने लिए पाकिस्तान? ये आपने कहां से खबर निकाली है? पहले मुझे ये तो बता दें, मैंने तो ये खबर कहीं नहीं पढ़ी है कि ये पाकिस्तान की किसी अखबार में या कहाँ की खबर है, अगर ये मुझे बता दीजिए। मैंने तो कम से कम कहीं खबर नहीं पढ़ी है। शुक्र है आपके यहाँ ये खबर जो चारों तरफ है हारिस, वो आपने नहीं देखी है। आपके यहाँ सुहेल अब्बासी जिस बारे में बता रहे हैं और जिसको एक बड़ी न्यूज एजेंसी छाप रही है जिसका हवाला देकर, वो आपके यहाँ नहीं और आपकी जानकारी में नहीं है। इसके लिए मुझे बड़ी हैरानी है। और मुझे सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछ लूं, सुहेल अब्बासी को जानते हैं कि नहीं आप? मैं सुहेल अब्बासी को बिल्कुल नहीं जानता। ये कौन से अपने पत्रकार निकाले हैं? राजा हारून को जानते हैं क्या आप? मैं बिल्कुल राजा हारून को नहीं जानता हूँ। ये कहाँ से निकाल के लिए हैं आप? चलिए, तो अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो ओसामा बिन लादेन को जानते होंगे, जिंदा है कि मर गया? मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के किसी चैनल ने ऐसी खबर निकाली है? आप क्यों मनगढ़ंत तब्जे निकालते हैं? ये टेस्टिंग बबल्स होते हैं। आपके यहाँ क्या चल रहा है वो आपको भी मालूम है। कौन कौन से बयानात किनकी तरफ से आ जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं बस, आप इनमें से किसी को नहीं जानते। ओसामा बिन लादेन को आप जानते होंगे, उस समय क्या घटा था वो आप जानते होंगे। एक लाइन का स्टेटमेंट मैं आपसे चाहता हूं जानना, ओसामा बिन लादेन है या उस दिन ऑपरेशन में मारा गया था? ओसामा बिन लादेन 2010 में अमेरिकन ऑपरेशन में हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मारा गया था और उसकी बॉडी को ले गए थे। लेकिन अमेरिकन को एक बात जरूर चाहिए थी। 2011 मई में या 2010 में? जो 2011 में जब ऑपरेशन उन्होंने किया था, सील्स का किया था। बात यह कि अमेरिकन को एक काम करना चाहिए था, कम से कम उसकी मरे हुए की पिक्चरें ये जरूर दिखानी चाहिए थी, किसी ना किसी को दिखाते, ताकि जब हम आज जो पैदा हुआ क्यों पैदा किया उन्होंने, उनको चाहिए था कि जब मार के लेकर गए हैं उसकी बॉडी को समुद्र में फेंकने से पहले कोई ऐसा प्रूफ दुनिया को बता देते, दिखा तो देना चाहिए था, ताकि ये हम नहीं पैदा होता, क्यों पैदा किया। अगर ये बात मेरे ख्याल में आप भी मानेंगे, आपके जो गेस्ट स्पीकर हैं वो भी मानेंगे कि जब एक इंसान को आपने मारा, उसकी जलालाबाद में कहते हैं हमने तस्वीरें उतारी,
वो तस्वीरें आपने क्यों नहीं दिखाई? चलिए, आपकी ये बात मैं एक बार अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। ब्रिगेडियर हारिस जो कि जुड़े हुए हैं हमारे साथ पाकिस्तान से, वो ये कह रहे हैं कि मारा गया था लादेन अमेरिकी ऑपरेशन में। ये कौन है हारून और कौन है सुहेल अब्बासी, मैं नहीं जानता। इन लोगों के, जो ये पाकिस्तान के नामचीन लोग हैं जिनका हवाला देकर एक बड़ी न्यूज एजेंसी इस खबर को आम करती है, उसके बारे में हारिस कह रहे हैं कि इनके बारे में मैं नहीं जानता। और एबटाबाद में उस दिन इस स्पेशल ऑपरेशन में मारा गया था ओसामा बिन लादेन। लेकिन क्या इस बात से, क्योंकि आपने दावा किया, मैं चतुर्वेदी सर के पास जाना चाहता हूं। सर, ये कहा जा रहा है हारिस साहब की तरफ से कि इस बात से तो यहाँ के हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी सहमत होंगे कि आम किया जाना था तस्वीरों को और बताया जाना था कि ओसामा बिन लादेन। बिल्कुल, आपका जो हारून, ये अपना हारिस साहब ने बोला है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि अगर ये किया जाना चाहिए था अमेरिका ने। और आई एम श्योर अमेरिका ने जो फोटोग्राफ्स लिए हैं, अगर कहीं कोई शक शुबा होगा तो वो उसको ज़रूर डिक्लासिफाई अभी करेंगे, क्योंकि इसमें किसी तरह कोई शक नहीं कि कि एक ऑपरेशन जिसमें देखा गया कि उनके प्रेसिडेंट, कमांडर इन चीफ ने जिसको देखा है, वो ऐसी उल जलूल खबर अमेरिका नहीं दे सकता कि उन्होंने बगैर मारे उनको कह दे कि उनको मार दिया। ऐसा मुझे कतई यकीन नहीं। और पिछले 10 साल से अलकायदा ने भी कभी इस पर शक शुबा नहीं किया कि हम उनको नहीं मारा गया। तो जहाँ तक इस वक्त क्यों हुआ है, मेरे उसमें 2 कारण मुझे लगते हैं। एक तो कारण ये है कि जो भी ये सुहेल अब्बासी और हारून साहब ने जिन्होंने ये खबर को डिक्लासिफाई किया है, एक तो इसमें ये है कि एक तरह से जिसको कहते हैं डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं यूएस को, कि भाई आप बहुत अपने को 30 मार खां समझते हो, आप कुछ दम नहीं है, आप झूठ झगाट बोलते हो और ये आपका कोई नहीं है। तो दूसरा, अपने लोगों को ये जोश देना चाहते हैं, अपने लोगों को जोश देना चाहते हैं कि देखो भाई अभी भी ओसामा जिंदा है। और जिससे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कांग्रेसनल रिपोर्ट में 12 हारिस, मैं इशारा देख रहा हूं, आऊंगा आपके पास। एक बार मेरे को सारे मेहमानों के पास जाने दीजिए, उसके पास 12 संगठन है, उसमें 12 के 12 में अलकायदा हिंद भी है। तो उनको ये है कि उसमें भर्ती में कमी आ रही होगी, तो उसमें भर्ती बढ़ाने के लिए उनको ये जरूरत है। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि क्यों जिंदा रखना चाहता है पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन का नाम। यहां आप देख रहे हैं डिफेंस से जुड़े हुए पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, ये स्पेशल ऑपरेशन हुआ था, एबटाबाद में मारा गया था लादेन। फिर वो कौन से लोग हैं पाकिस्तान में जो चाहते हैं ओसामा बिन लादेन जिंदा है? ये खबर लोगों तक जानी चाहिए, ये जरा समझने की कोशिश करता हूं। आरिफ अज़ाकिया, कौन से हैं वो लोग, क्या मकसद है उनका? देखें, मसला यह है कि हारिस साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब ने अभी कहा कि कोई सबूत होना चाहिए, तो सबूत है ना। सबूत यह है कि जिसने डॉक्टर शकील, जो कि एबटाबाद का डॉक्टर था, जिसने उसामा बिन लादेन का डीएनए लिया था और अमेरिका के हवाले किया था, उसको पाकिस्तान ने गद्दारी के केस में अंदर किया हुआ है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्यों क्या हुआ है? अगर उसामा बिन लादेन की उसने मुखबरी नहीं की तो पाकिस्तान ने डॉक्टर शकील, जिसके लिए अमेरिका बार बार पाकिस्तान को कह रहा है कि उसको छोड़ो, लेकिन उसको गद्दारी के मुकदमे में अंदर किया हुआ है, इसलिए कि इसने उसामा का डीएनए दिया था। दूसरा, कर्नल इकबाल बेग, जिसने मुखबरी की थी और जिसको $50 मिलियन का अमेरिका ने इनाम दिया था, वो लास वेगास में रह रहा है। अभी परसों उसने एक डांस पार्टी की थी जिसमें मुजरे कराए थे। ये सब प्रूफ नहीं है क्या? अब आपने कहा कि पाकिस्तान उसामा बिन लादेन को जिंदा क्यों रखना चाहता है, तो जनाब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि उसामा बिन लादेन शहीद था। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान का बच्चा बन चुका है। आपके भारत में परसों लश्कर तैयबा का लड़का पकड़ा जाता है, वो भी एक उसामा ही है। एक न्यूज रिपोर्ट है कि दुनिया के 12 बड़े टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में पनप रहे हैं, जिसमें 5 भारत सेंट्रिक हैं, जो सिर्फ भारत के लिए बनाए गए हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान उसामा बिन लादेन की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान इज नॉट ए स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। पाकिस्तान इज अ स्टेट दैट प्रोड्यूसेस टेररिस्ट एंड दैट नर्चर्स टेररिज्म। आरिफ अज़ाकिया बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक ओसामा बिन लादेन पर आप सवाल उठा रहे हैं, आपने तो अपने यहाँ हर घर में ओसामा बिन लादेन बना दिए हैं लगभग।
और अगर ये हाल है तो फिर आप अगर हर घर में ओसामा बिन लादेन बना रहे हैं तो आपका क्या होगा आने वाले दिनों में? हारिस, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। जिस तरीके से इल्जाम तराशी कर रहे हैं इंग्लैंड में बैठ के, ये ऐसी बात करें पाकिस्तान में आके फिर बताते हैं कि कैसे गलत बात की जाती है। नंबर 2 बात ये कि पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन को जिंदा रखने में कोई फायदा नहीं है। क्यों हम जिंदा रखेंगे? हारिस, आप उनको धमकी दे रहे हैं कि वो लंदन से पाकिस्तान आएंगे तो आप उनको बताएंगे? बताएंगे इसलिए कि पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी करे। शर्म नहीं आती मुसलमान होते हुए इनको शर्म आनी चाहिए बात के ऊपर। दुनिया में सब शर्म आनी पता है चाहिए कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है। वो इल्जाम लगा रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, ये आपके रॉ की पे रोल पर हैं। मैं कुछ भी हूँ, मतलब आपकी निगाह में हिंदू अगर पाकिस्तान आएगा तो उसको आप सबक सिखाएंगे? आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक बुज़दिल आर्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक टेररिस्ट आर्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यू आर एन इडियट। आपको शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। आप मुसलमानों को झूठ का पलंदा पाकिस्तान में बच्चों की जेनोसाइड आप क्या कर रही है? बच्चों का जेनोसाइड आप क्या कर रही है? सिंधी मुहाजिर आपको वहां वीजा देते थे, ये गुजरात के कातिल आप बात करते हैं, आपको शर्म आती है बतानी चाहिए बात करते हुए। पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को क्यों जिंदा रखेगा? हम मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हम इसलिए चाह रहे हैं अफगानिस्तान में भी अमन हो। हम ऐसी बातें क्यों करेंगे? मुझे तो इस बात की ख्याल नहीं आता कि क्यों पाकिस्तान में नाम तराशी की जाती है। आरिफ अज़ाकिया, देखिए दो बातें आप दोनों खास तौर से आरिफ अज़ाकिया मेरे शो में पहली बार हैं और हारिस आप दूसरी बार हैं, लेकिन शायद आपको इस बारे में मालूम नहीं हो। जब एक बोल रहा होता है तो बाकी सब सुन रहे होते हैं, बेशक बात कड़वी लग रही हो। नहीं, एक सेकंड, नहीं ठीक है, लेकिन आप क्या बात कह रहे थे कि आप पाकिस्तान आए तो इनको सबक सिखाएंगे। दूसरे आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। मतलब आपकी निगाहों में एक आपने कहा ये मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान होकर भी ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब मुसलमान होने के बाद क्या आतंकवाद की पैरवी करना जरूरी होता है क्या? और अगर कोई आतंकवाद की पैरवी ना करे तो आपकी निगाहों में वो हिंदू हो जाता है, वो काफिर हो जाता है, वो मारने लायक हो जाता है क्या? आप सबक सिखाने की बातें क्यों कर रहे हैं? वो भी सम्मानित मेहमान है हमारे पैनल में और आप भी सम्मानित मेहमान हैं। मैं और दोनों को चाहूंगा कि एक दूसरे को डिमीन मत कीजिए प्लीज। अब अपनी बात कहिए हारिस। मैंने इसी ये बात की, हमें ओसामा बिन लादेन को जिंदा रखने का क्या फायदा? हमें ओसामा बिन लादेन से क्या ताल्लुक? हम अल-कायदा इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके आईएसआईएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टीपीपी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भी अफगानिस्तान में सिर्फ अमन हो जाए ताकि आप वहां से। विनोद ऑगस्टीन सर, मैं आपके पास माफी के साथ आने वाला हूं, मैं आपके पास विलंब से आ रहा हूं, लेकिन देखिए मैं एक बात हारिस आपसे जरा समझना चाहता हूं। आप ये बताइए कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मरा, ये आपने स्वीकारा, मतलब एबटाबाद में छिपा कर रखा गया, उसे पनाह मिली। अभी दाऊद इब्राहिम कराची में रह रहा है, ये दुनिया को मालूम है। आप ये बताइए कि इन लोगों को वहां रखने के बाद आप अमन की उम्मीद करते हैं? आप ये कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो। ये वैसे ही है जैसे किसी को चाकू मारने के बाद उसकी उम्र दराज की दुआएं मांगना। ये दोनों काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप मुझे ये बताइए कि आप अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आपके मेजर गौरेवार, आपका डिफेंस मिनिस्टर सब कहते हैं बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम बलूचिस्तान को अलहदा करेंगे, हम शिया सुन्नी को साथ मिलाएंगे। आप पाकिस्तान में, हमने आपकी तरफ क्या किया है? कश्मीर में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुरहान वानी की शहादत के बाद वहां पर आप नौजवान खड़े हो गए। ये लीजिए एक और शहीद, ओसामा बिन लादेन के बाद एक और शहीद मिल गया आपको, एक और शहीद मिल गया। और एक बात और बताऊं मैं आपको हारिस, आप जो कह रहे हैं, देखिए वो आप कहेंगे पाकिस्तान की ये सोच है, लेकिन हिंदुस्तान जो कह रहा है ना, वो दुनिया भी कहती है, यही दुनिया वो दुनिया भी एंडोर्स करती है पाकिस्तान के बारे में। जरा विनोद ऑगस्टीन को सुनिए। विनोद ऑगस्टीन, वहां दुनिया में जितनी गड़बड़ चल रही है, हारिस जी ने जो चश्मा पहना है उससे उनको उसमें हिंदुस्तान दिखाई देता है। देखिए, 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मैं इनके एक बात से वाकिफ जरूर हूं, अमेरिकन ने फोटोग्राफ और बाकी चीजों को क्यों उजागर नहीं किया। इसका एक रीजन ये हो सकता है, जैसे वो नेवी सील का किताब पढ़ेंगे आप, उस पे जब इस पे गोली लगी थी ओसामा यूबीएल पे, तो उसके चेहरे पे नॉर्मली जैसे एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, चेहरे पे 2 गोलियां लगी हैं, तो उसका शिनाख्त ऐसे हुआ कि डीएनए के तौर पे हुआ, इसलिए हो सकता है उसका फोटो ना दिया हो, और दूसरा उसको शहीद बना देंगे इसलिए नहीं दिया हो। बट बात ये है, जब यूएसए का पुल आउट हुआ है, इसकी वजह से इनको एक वो मिला है कि भाई यूएसए अभी डाउन इन द डंप्स है, इनके ऊपर
और इसके ऊपर और महल खड़ी की जाए ताकि इनकी सियासी रोटी भी सीखे और आईएसआई की भी रोटी भी सीखे। और इन्होंने जो बात कही, इनको मैं दो चार चीजें बताना चाहूंगा जो ऑफ द कफ मुझे जो याद है। जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, पूरी दुनिया में इतनी टेररिस्ट ग्रुप नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर है। आप देख लीजिए, सिपाही शहबा पाकिस्तान, एसएसपी जिसको कहते हैं, एक टीएनएसएम हुआ करता था, तहरीक नाफाज शरीफ पाकिस्तान, एक एसएमसी शिफाज मोहम्मद पाकिस्तान एक हुआ करता था, लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक जबार, आईसिस के जो बहुत सारे ग्रुप, एक बीच में एक और ग्रुप पनपा था जिसका नाम था अहले सुन्नत। ये तो आप पाकिस्तान की निगाहों में ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स के नाम ले रहे हैं आप, ऑगस्टीन साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? और दूसरी बात जो ये आपने कही, मैं इसको लेकर चतुर्वेदी साहब के पास आऊंगा कि अगर तस्वीरें जारी की जाती, अगर बुरहान वानी इनकी निगाहों में शहीद है, अगर ओसामा बिन लादेन इनके प्रधानमंत्री की निगाह में शहीद है, तो फिर क्या करते हैं? ओसामा बिन लादेन की निगाह सामने तस्वीरें रखकर उसके तो कहीं निशान बना दिए जाते और वहां इनके मेले लगा करते, वहां जाकर ये मेले किया करते और कहते कि ऐसे ही बनाना है दुनिया को हमको। मैं इसको लेकर आता हूं सर, शंकर सर आपका इशारा देख रहा हूं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के लिए आज की सबसे बुरी खबर मैं दुनिया को बता दूं, पाकिस्तान पर हवाई हमले का खतरा बढ़ा। पाकिस्तान को अमेरिका की डायरेक्ट चेतावनी। आतंक को बढ़ावा दिया तो स्ट्राइक करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा। हवाई हमले का अधिकार हमेशा हमारे पास, कहा यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो वो जो एबटाबाद के ऑपरेशन के बाद दिखाने के लिए सॉवरेनिटी की दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे कि कोई दूसरा मुल्क यहां आकर ऑपरेशन करके कैसे जा सकता है, वो तो खैर वो तालिबान भी कह रहा था। जब वहां आपने देखा आईएसआईएस के उस व्यक्ति को जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया था, उसको मारा, तो ये कहा तालिबान ने भी कि हमारी सॉवरेनिटी को कैसे नकार सकता है अमेरिका। लेकिन अब ये पाकिस्तान को स्वीकारना चाहिए कि जिस तरह के लोग उसने अपने यहां पाले हुए हैं, उसके यहां इस तरह के अटैक्स आगे भी होंगे। बालाकोट तो खैर याद होगा ही, पाकिस्तान में भय, स्ट्राइक तय, अमेरिका रडार पर आया पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान को आतंकियों के लिए जन्नत बताया गया, क्योंकि यहां पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी का यह बड़ा इशारा है, आतंकी हरकत हुई तो स्ट्राइक कर देंगे। जॉन किर्बी ने कहा है कि अब रुकेंगे नहीं, आतंकवादी कार्रवाई को रोकना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। जॉन किर्बी ने कहा अफगानिस्तान से लौटे, लेकिन आतंकी हरकत पर नजर है, आतंकी कार्रवाई रोकने के लिए हवाई हमले के लिए भी तैयार हैं, ये कहा है यूनाइटेड स्टेट्स ने। और इस समय जबकि उसकी साख वाकई कहीं एक उसमें डेंट लगा है, ऐसे किसी हमले से आप इनकार भी नहीं कर सकते जहां टेररिज्म के खिलाफ, अगर इट वाज अ फाइट अगेंस्ट टेरर और उसको डेंट कहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ये बहुत जल्दी होता हुआ आप देखें। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, आपका ओपिनियन? देखिए, ये सबको मालूम है, ये यूनाइटेड नेशन में कह दिया गया है बिल्कुल साफ लफ्जों में कि पाकिस्तान से टेररिज्म पूरे विश्व में फैल रहा है। ये हजार दफा बात हो चुकी है। अब बात ये रही कि इनके बरखिलाफ एक्शन क्या किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए। उसके लिए बहुत सारे विकल्प हमारे पास हैं, भारत के पास हैं, बहुत सारे विकल्प वर्ल्ड पावर्स के बारे में हैं। वर्ल्ड पावर्स में सिर्फ मैं अमेरिका को नहीं लेता, मैं और भी बहुत से देश हैं जो आतंकवाद से दुखी हैं, वो आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। ये हम कई दफा कह चुके हैं, वर्ल्ड में पूरी दुनिया कह चुकी है, आज से नहीं कई साल से, कि पाकिस्तान इज द नर्सरी ऑफ डेवलपिंग टेररिज्म। वो सारी दुनिया में टेररिज्म ही फैला के अपना नाम बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके 2-3 पॉइंट वो बिल्कुल खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तारीख पाकिस्तान जो है वो उनको खुद खत्म कर रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उसने ऐलान कर दिया, आपने सुना होगा करीबन 2-3 हफ्ते पहले, कि मैं एक दिन अपना झंडा लगाऊंगा उनके कैपिटल के ऊपर। तो इस किस्म की हालात में, और वो एक तरफ कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, यानी कि बिल्कुल सफा कह रहे हैं कि ये लड़ाई हो रही है मुस्लिम वर्सेस द रेस्ट। हालांकि वो सही नहीं है, हालांकि कई मुस्लिम देश इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें तो सऊदी अरेबिया तक इनको सपोर्ट नहीं करता है। एक समय ये था कि आज से कुछ साल पहले सऊदी अरेबिया इनको मॉनेटरी एड देता था, लेकिन वो सब बंद कर दी गई है। आपने ये वर्ल्ड को दिखा दिया, भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी ने वर्ल्ड को दिखा दिया
इसको दिखाने में समय लगा, लोगों ने बहुत सवाल किए हमारी सरकार से, बहुत जगह इसको उठाया गया कि भारत इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ टेररिज्म, जहां बहुत दुखी हम। मुझे याद है जब मैं सर्विस में था 1993-94 से ये हम समझा रहे हैं इनको कि टेररिज्म को और बढ़ोतरी मत। लेकिन सर आप लोगों ने ये लगातार समझाया, ये तो अमेरिका के भी समझ में तब आया जब 9/11 हुआ, वरना उसके पहले उसको भी कहां समझ में आ रहा था कि आतंकवाद एक्चुअली कितना खतरनाक है। अजय चतुर्वेदी सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात करी। इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। इसका जो डेवलपमेंट है, पहला तो जो आपके हमीद साहब गए वहाँ बेवकूफ़ी करने और उन्होंने गवर्नमेंट बनवाई, हक्कानी को लेके आए, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये पाकिस्तान सपोर्टेड पूरा ऑपरेशन था तालिबान का, नंबर 1। एंड उसी दिन से अमेरिका को पता चल गया कि पाकिस्तान का रोल क्या है। नंबर 2, जो उसमें आप अगर गौर करो तो ये फिर भी नहीं दे दिया है। उनका जो मिली का स्टेटमेंट है उसमें भी अगर आप देखेंगे, उसमें पाकिस्तान को उसने इंडाइक्ट किया है। और जो उनके अभी सीनेट में ये एक प्रपोजल आया है कि जो 22 रिपब्लिकन ने काउंटर टेररिज्म के ऊपर, और ये जो है कि ओवर द होराइजन अटैक जो होगा, आज अगर आप आज का डॉन देखें वो पूरी तरह भरा हुआ है इससे कि पाकिस्तान में जो दहशत छाई हुई है। तो ये उसामा को जिंदा करना, ये सब बकवास जो है, ये उसी का एक नतीजा है। और इसमें आग में घी और पड़ गया, जबकि कल वो अली बाबर को, पात्रा को पकड़ा गया और उसने आगे सारा उगल दिया कि कौन क्या कर रहा है। जो अजय सर, हमारे साथ जो पाकिस्तान से गेस्ट कल जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा इस तरह के कैच रहते हैं हर एक मुल्क के पास, एनिमी कंट्रीज के, और वक्त आने पर उनको सामने कर देते हैं। आपका एक पॉलिटिकल आउटफिट इलेक्शन माइलेज के लिए ऐसा करता है। हारिस हमारे साथ हैं, देखिए वो मानेंगे नहीं। मैं ये भी उनसे जानना चाहता हूं कि एक सैनिक होने के नाते उनको कैसा लगता है, आपकी सॉवरेनिटी तब प्रभावित होगी निश्चित रूप से जब आतंकवादियों को पर कार्रवाई होगी। एक चीज इसके पहले मैं क्लोज करूं, मैं आई टेक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन टू व्हाट ब्रिगेडियर हैरिस सेज। मुसलमान क्यों, क्या मुसलमानों ने कोई लाइसेंस लिया है ये टेररिज्म करने का? भारतवर्ष में 14% मुसलमान है। हमारे यहाँ एक बहुत पीस लविंग है, हमारे यहाँ लिगेसी है ब्रिगेडियर उस्मान, हवलदार अब्दुल हमीद जैसों की, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो ये क्या बकवास कर रहे हैं? इनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। प्रेसिडेंट कलाम को भी शायद ये मुसलमान नहीं मानते होंगे, ये इनकी समस्या है। जी हारिस साहब, अब सवाल ये है कि फिर उसके लिए तैयार रहें, फिर सॉवरेनिटी की दुहाई ना दें। एक मैं बात करूं कि ये ऐसे अल्फाज बकवास वाले नहीं करने चाहिए। आई हैव बीन वेरी रिस्पेक्टफुल विद द जनरल, ये सफगान जो है इनसे भी, और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है। बात ये है कि अगर अमेरिकन को फेलियर हुआ है, वो पाकिस्तान में ब्लेम डालना चाहते हैं। नंबर 2, हमें इस वक्त हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन ने किया हुआ है, उनको सबको अरेस्ट किया हुआ है। और आपको हम कहते हैं डोजर दें, आप हमें डोजर नहीं देते हैं। जनरल मिली ने खुद, जो उनके चीफ ऑफ आर्मी चीफ ऑफ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ, उन्होंने खुद कहा कि हमें वहाँ पर शिकस्त हुई, हमने डिसऑर्डरली विदड्रॉ किया है। हमने कहा था कि 2.5 मिनट ट्रुप्स रहने चाहिए, वो नहीं किए गए हैं। और नंबर 4 बात यह है कि पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री है, अमेरिका कांट डेयर नाउ दोनों अटैक करे। ये पाकिस्तान में पुरानी हुकूमतें नहीं है। हमने अमेरिकन को कहा कि जहां भी आपका कोई भी आप समझते हैं कोई टारगेट है जो आपके खिलाफ है, हमें बताएं, हम इमीडिएटली ऑपरेशन करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे एंड वी विल इन्फॉर्म यू। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गलती पाकिस्तान की नहीं, गलती दुनिया की है। विनोद ऑगस्टीन, ये गलती आपकी है कि आपने पाकिस्तान में टेररिज्म डाला है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हो सकता है कि कई लोग इस नजरिए के हों, हैं क्या? मैं एक चीज बताना चाहूंगा दिनेश जी, इनके यहाँ बहुत एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस है कहा जाता है। इनके यहाँ F-16 दिया हुआ है, जो चाइनीज के 2 टके के फाइटर्स भी हैं इनके पास। कभी भी आप देखिए, एक स्लो मूविंग ड्रोन अपने मर्जी से आता है, अपने मर्जी से रॉकेट मारता है, AGM एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स मारता है और चला जाता है। ये कैसे मुमकिन है, ये बताइए? ये लोग उसको परमिशन दे रहे हैं, या इनका एयर डिफेंस कंप्लीटली यूजलेस है? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको ये याद रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट कंट्री में पाकिस्तान भी एक है। लोग ये भूल रहे हैं ये बात। ब्लैक लिस्ट में आने में इनको जस्ट 1-2 और अटैक करेंगे। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आरिफ मजाकिया साहब से बात समझूंगा मैं कि अगर इनको ब्लैक लिस्ट होने का डर ना हो तो ये मेरे ख्याल से ये जो दिखावे के लिए कार्रवाई हो रही है वो भी ना हो। आरिफ मजाकिया, इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आता हूं। जब ये ओसामा को जिंदा रखना चाहते हैं तो ये टेरर आउटफिट्स पर क्यों कार्रवाई करेंगे? ये केवल ब्लैक लिस्ट होने से माल आने दो
डॉलर आने दो, केवल इसलिए ये चाहते हैं। केवल ये अहम खबर देखिए, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएगी भारतीय टीम। 3 सदस्यीय एंटी टेरर एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी 3 सदस्यीय टीम। भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने की सहमति दे दी है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देश पाकिस्तान के नौशेरा जिले में होंगे एक साथ। भारत का मकसद पाकिस्तान को आईना दिखाया जाए। जरा जल्दी से देख लीजिए, आपको भी हैरानी हो रही होगी कि वहां जहां पाकिस्तानी पाले जाते हैं वहां एंटी टेरर एक्सरसाइज, उसमें एससीओ कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं। एंटी टेरर मतलब आतंकवाद के खिलाफ कहीं एक्सरसाइज हो रही है और वो पाकिस्तान में हो रही है और उसमें दूसरे मुल्क के सैनिक जाकर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा क्यों? जरा इसको देखिए। इमरान की टेंशन बढ़ी, मोदी की टीम पाकिस्तान चली। पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभ्यास होगा। नौशेरा जिले के पब्बी में 3 अक्टूबर से युद्धाभ्यास होगा। एससीओ रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर RATS, जिसकी तारीफ और जिसके बारे में जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था, उसकी अगुवाई में अभ्यास होगा। मकसद है सदस्य देशों में आतंक के खिलाफ आपसी सहयोग बढ़ाना। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारी लेंगे हिस्सा। भारत अभ्यास में अपनी भागीदारी की पुष्टि करने वाला सबसे आखिरी देश था। भारत ने आखिरी समय तक इस पर सोचा, लेकिन सोचा कि अगर सद्बुद्धि आती है इसी बहाने और बताया जा सकता है और इस कॉज के लिए सबको साथ मिलाया जा सकता है तो करना चाहिए। मार्च 2021 में ताशकंद में रैट्स की बैठक में अभ्यास का ऐलान हुआ था। अब सवाल यह है कि भारत का मकसद पूरा होगा क्या? भारत जो चाह रहा है वो मकसद पूरा होगा क्या? पाकिस्तान में घुसकर आतंक के खिलाफ बोलेगा भारत। सीमा पार पर आतंक को पोषित करने का दावा करता रहेगा भारत। आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक्सपोज करना भारत का मकसद है। और अगर ये है तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के जहन में जो सवाल आ रहा होगा उसका जवाब मैं लूंगा शंकर सर के पास और चतुर्वेदी सर के पास जाकर, लेकिन एक जल्दी से एक सवाल मैं आरिफ अजाकिया साहब से लेना चाहता हूं। ये कार्रवाई दिखावे की ही सही, लेकिन हो रही है क्या वहां आतंकवादियों पर? पाकिस्तान इस किस्म के ड्रामे तो करता रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस की टॉप टेररिस्ट लिस्ट में जो टेररिस्ट हैं वो तो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये ब्रिगेडियर हारिस जैसे लोगों की सुपरविजन में ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं बलूचिस्तान, KPK, फाटा वगैरह में। ये टेररिस्टों की फैक्ट्रियां कायम हैं पाकिस्तान में। ये इस किस्म की एक्सरसाइज करके दुनिया को लाख मैसेज दें। पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने सुपरविजन की है। पाकिस्तान की सुपरविजन में पाकिस्तान की आर्मी की कमांड में पंजशीर वैली और काबुल पे हमले किए गए हैं। ये पाकिस्तान आर्मी के जितने रिटायर्ड और करंट जनरल्स हैं, इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वार क्राइम ट्रिब्यूनल के सामने खड़ा करना चाहिए। इन्होंने जेनोसाइड के ऊपर जेनोसाइड किए हैं अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाई बहनों के। इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो यहाँ पे टीवी पे आके बैठ के पाकिस्तान आर्मी की लेपा तोपी कर रहे हैं, इनको इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि दुनिया अच्छी तरह जानती है कि आप लोगों ने टेररिज्म की है। आपके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आपके पोल खोले हैं। आपका बच्चा कह रहा है कि आप बलोचों का कत्लेआम कर रहे हैं, आप पख्तूनों का कत्लेआम कर रहे हैं, आप अड़ोस पड़ोस में अफगानिस्तान और भारत में टेररिज्म करवा रहे हैं और आप टेररिज्म की फैक्ट्रियां चला रहे हैं। नवाज इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं अजाकिया साहब, लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं आपकी ही बात पर। ये खबर देख लीजिए कैमरे पर। इमरान बाजवा का टॉर्चर सेंटर, पाकिस्तान का हर पाप आया सामने। नवाज शरीफ ने टॉर्चर सेंटर का खुलासा किया। शरीफ ने बताया कि बाजवा की टीम कैसे धमकाती थी। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान में सबसे बुरा बर्ताव। अब आप देखिए वहां टॉर्चर सेंटर किस तरीके के बनाए गए हैं। अगर कोई जमहूरियत और इंसानियत की राह पर 2 कदम भी चला तो उसको यह सिखा दिया जाता है कि केवल बातें करनी है, चल नहीं देना। अगर चल दोगे तो फिर चलता कर देंगे तुमको। जरा ये समझ लेते हैं शंकर सर, ये जो खुलासा है ये कितना बड़ा खुलासा है और एक्चुअली वहां चल क्या रहा है? देखिए, खुलासा तो खैर हम लोगों को बहुत दिन से मालूम था और ये अपने लोगों को एक तरह से टेरराइज करने की बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें। प्लीज। इससे जो पहले आप डिस्कस कर रहे थे कि भारत की टीम पाकिस्तान में इसमें हिस्सा लेने गई है, 3 ऑफिसर्स की टीम, तो उसका सवाल का जवाब ये भारत ने क्यों भेजा जब पाकिस्तान के संग हमारा रिलेशनशिप राइट चाहे हमारे हाई कमिश्नर भी वहां पर फुल एम्बेसी नहीं चला रहे हैं जी, तो क्यों भेजा? देखिए, भारत एक ऐसा देश है
जो हारिस ओपन आराम माइंड रखता है, जो ओपन माइंड रखता है। ओपन माइंड का माने कि वो इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है कि इससे क्या फायदा हो सकता है। इसके फायदे कई एक हो सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा तो ये होगा कि पाकिस्तान समझे कि मैं किस तरह से इसको कंट्रोल करूं, किस तरह से टेररिज्म का, अगर वो खुद समझता है कि मैं टेररिज्म का शिकार बन रहा हूं, जो कि वो रोज सुबह शाम गाना गाता है उसका, तो उसको एक तरह से सिखलाई मिलेगी। दूसरा, पाकिस्तान में जाके हमारी जो टीम है वो ये भी स्टडी कर पाएगी कि उनकी क्या और डिटेल मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरह से वो काम करना चाहते हैं। तो इसके 2-3 पहलू बड़े क्लियर हैं कि हम वहां गए क्यों हैं। सर शंकर सर, लेकिन मेरा एक डाउट है सर कि अगर यहाँ पर एंटी टेरर ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं वो पैंतरे सीख कर आतंकवादियों को बताए जाएंगे तो उनका तो फायदा हो जाएगा ना, वो अपने आप को तैयार कर लेंगे। ये जानने के लिए चतुर्वेदी सर और आपके पास आता हूँ। हैरिस बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हैरिस, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो एससीओ की क्यों टीम आ रही है, हम इंडिया की भी आ रही है। पाकिस्तान ने प्रोफेशनल तरीके से मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की है, जो 51 कंट्रीज नेटो की नहीं कर सकी। इसलिए वो यहाँ से ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं कि हम उनको बताएंगे कि कैसे ट्रेन किया जाता है और कैसे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन किए जाते हैं, आपकी टीम को भी और पूरे एससीओ की टीम को। दैट इज द रीजन। ये एक रियलिटी है, पूरी दुनिया हमारे पास। तो अगर आप इतने ही काबिल हैं तो कम से कम आपको फिर अपने यहाँ आतंकवाद का रोना नहीं रोना चाहिए। आप तो सबको रोक लेते फिर। हमने तो तकरीबन फाटा से खत्म कर दिया, अभी तो हमने वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ गया। अच्छा, ये टॉर्चर रूम किसके लिए बनाए हुए हैं आपने, जिसका नवाज शरीफ जिक्र कर रहे हैं? टॉर्चर रूम कोई नहीं है, ये वहां जाके झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि मुल्क से निकाल दिया गया है, करप्शन की है, मुल्क का पैसा लूटे, लूट के मतलब जितने लोग निकले हैं, वो आरिफ अजाकिया हो, वो नवाज शरीफ हो, वो जितने भी लोग हो जो बाहर निकले हैं, वो एक तो पहले आप पता नहीं उनको सर्टिफिकेट देंगे मुसलमान होने का कि नहीं, और दूसरे वो सब झूठ बोल रहे हैं। भागे, ये मुल्क से भागे हुए हैं लूट के, इसलिए भागे हुए हैं, या कोई ना कोई एक्टिविटी में, एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी में है, जिसके बाद ये लोग गए हुए हैं। रेस्ट एश्योर, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आरिफ साहब, पाकिस्तान की तरफ हारिस साहब जो पाकिस्तान में हैं, कम से कम उनको समझाइए, वो कैमरे में पता नहीं क्या क्या करते पकड़े जाते हैं, वो ठीक नहीं लगता। मैं जरा अजय चतुर्वेदी जी के पास जाता हूँ। अजय सर, एक जो ब्रिगेडियर हैरिस साहब ने कहा उसका मैं एक जवाब दे देना चाहता हूँ कि आज ही की रिपोर्ट है, और ये पाकिस्तान मीडिया की ही रिपोर्ट है कि अगस्त के महीने में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से 35 हमले हुए हैं उनके उस इलाके में जो पाकिस्तान का इलाका है। तो अगर इनको लगता है कि इन्होंने टेररिज्म खत्म कर दिया, इसलिए नहीं, ये एससीओ की मीटिंग है, किसी ना किसी ने ऑर्गेनाइज करनी थी, और ये इस बोर्ड रूम मीटिंग है। इट इज कोई ग्राउंड पे नहीं है कि जा करके इन्होंने क्या किया है उसका ये प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। वो एक मीटिंग है जो एससीओ के सारे मेंबर्स उसमें आ रहे हैं। तो सॉरी सर, ये आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डेटेड है। ये इंफॉर्मेशन मैं ये समझना चाहता हूं कि एससीओ के ये इस ऑपरेशन से कुछ हासिल होगा। आरिफ अजाकिया, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान थोड़ा अपने आप को शरीफ करके पेश करना चाहता है। पाकिस्तान अपना जो डेंटिंग पेंटिंग करना चाह रहा है, वरना कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान, ये रजिस्टर्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, सुपरवाइज करता है। ब्रिगेडियर हारिस साहब ने कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं। मसला ये है कि ये कह रहे हैं भागे हुए लोग, तो हमें भागने की मजबूरी क्यों आन पड़ी? मुझे जरा ये बताएं, ऐसे हालात क्यों बना दिए आपने? और फिर अगर वहां से अगर लंका से विभीषण को आना पड़ा तो फिर दोष किसका है? बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया, आप सबने वक्त निकाला। शंकर सर, अजय चतुर्वेदी सर, बहुत धन्यवाद आपका। विनोद ऑगस्टीन सर, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो फॉर योर न्यू असाइनमेंट। ब्रिगेडियर हारिस, आपने वक्त निकाला, पाकिस्तान से जुड़े अपने नजरिए के साथ आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ अजाकिया, बहुत धन्यवाद, अड़ी के लिए वक्त निकाला आपने। और अब ये कि ओसामा बिन लादेन कभी शहीद और कभी वो मरा ही नहीं। पाकिस्तान में इस तरह के द्वंद्व बहुत सारे हैं, हम एक्सपोज करते रहेंगे। अड़ी में आज के लिए इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।